सत्ययुग और त्रेता युग के बीच का एक अद्भुत समय था, जब देवता, गंधर्व, ऋषि और राक्षस सभी पृथ्वी और लोकों के बीच अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते थे। परंतु एक ऐसा युग भी आया जब अधर्म, अहंकार और तामसी शक्ति ने धीरे धीरे राक्षसों के हृदयों को आच्छादित कर लिया। उन दिनों एक राक्षस उत्पन्न हुआ, निशंबरासुर, जो तप के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका था कि उसे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया था। हे निशंबरासुर, जब तक तुम अपनी इच्छा से मृत्यु को नहीं अपनाओगे, तब तक कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। निशंबरासुर ने कहा, तब मैं मृत्यु को कभी नहीं अपनाऊंगा। और यही उसकी अहंकारी अमृता का प्रारंभ था। उसके बाद उसने न केवल पृथ्वी पर अधर्म फैलाया, बल्कि स्वर्ग तक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी देवगण पराजित हो गए। ब्रह्मलोक तक उसकी गूंज पहुंचने लगी। एक दिन समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, इंद्र, प्रभो, निशंबरासुर के आतंक से तीनों लोक कंपित हो चुके हैं। हमने उसका सामना किया, परंतु वह किसी भी अस्त्र से नहीं मरता। उसका अंत असंभव प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा, उसकी मृत्यु केवल तभी संभव है जब वह स्वयं मरना चाहे, परंतु एक ही शक्ति है जो उसे यह इच्छा दे सकती है, महादेव। देवगण, तो हम कैलाश जाएं? ब्रह्मा, हाँ, पर ध्यान रहे, भोलेनाथ को जगाना सरल नहीं। वह समाधि में है, अनंत में लीन है। देवगण सभी कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटी पर पार्वती मां के सान्निध्य में भगवान शिव समाधि में लीन है। देवताओं का पुकार कैलाश की वायु में गूंजने लगता है। भोलेनाथ, करुणा के सागर, त्रिपुरांतक, कृपा करो। पार्वती मां ने शिव से विनती की और शिव ने समाधि से नेत्र खोले। महादेव ने गंभीर स्वर में पूछा, किसका ऐसा साहस हुआ जो त्रैलोक्य में भय फैला रहा है? इंद्र ने निवेदन किया, प्रभु, वह निशंबरासुर अब स्वयं को सृष्टिकर्ता समझ बैठा है। शिव मुस्कुराए, शांत, गंभीर और रहस्यमय मुस्कान। समय आ गया है कि उस अहंकार को उसके भीतर से ही समाप्त किया जाए। शिव का मायावी अवतार वीरभद्रनाथ। शिव ने अपने जटाओं से एक रौद्र रूप को प्रकट किया, एक दिव्य अवतार जिसमें तांडव की अग्नि थी और करुणा का भी अंश। नाम था वीरभद्रनाथ। वीरभद्रनाथ को शिव ने आदेश दिया, जाओ और निशंबरासुर के भीतर ऐसा संशय उत्पन्न करो कि वह मृत्यु को स्वीकारने को मजबूर हो जाए। वीरभद्र एक तपस्वी के वेश में राक्षसों की नगरी अंधकालपुर पहुंचे। भाग 3, राक्षसों का स्वर्णिम काल और पतन की जड़ें। निशंबरासुर का दरबार वैभव और आतंक का मिश्रण था। हजारों राक्षस, बजराक्ष, कुलांगी, मेघमालिन, रक्तदंत और चंद्रकूट उसके सेनापति थे। पूरे नगर में शिव की पूजा तक वर्जित थी। केवल अपने अधिपति निशंबर की स्तुति होती थी। वीरभद्र महातपस्वी वेदांगन के रूप में दरबार में पहुंचे। उनकी ज्ञान और वाणी से निशंबर प्रभावित हुआ। वेदांगन वीरभद्र बोले, हे महाबली, जिस जीव का जन्म हुआ है वह अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। केवल वही मुक्त होता है जो मृत्यु को जानता है। निशंबर, मैं मृत्यु को अस्वीकार कर चुका हूं। मैं ब्रह्मा के वरदान से अमर हूं। वेदांगन, पर तुमने मृत्यु को समझा नहीं। जब तक मृत्यु का रहस्य नहीं जानते, तब तक तुम अमर नहीं, केवल बंधन में हो। यह वाक्य निशंबरासुर के भीतर शंका की चिंगारी बन गया। वह रातों को सो नहीं सका। उसे सपनों में मृत्यु के दृश्य आने लगे। धीरे धीरे उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। वह स्वयं वेदांगन के पास गया और बोला, क्या मृत्यु भी मोक्ष का द्वार हो सकती है? वीरभद्र, वेदांगन बोले, हां, यदि तुम मृत्यु को स्वयं अपनाओ और शिव को समर्पण करो। निशंबरासुर भीतर से टूटने लगा था। अपने ही भीतर की अज्ञानता ने उसे निर्बल बना दिया। एक दिन निशंबरासुर ने घोषणा की, मैं अब अपना जीवन यज्ञ में समर्पित करूंगा, शिव की शरण में। सारी राक्षस सेना अचंभित थी। उसके सेनापति चंद्रकूट ने विरोध किया, आप यह क्या कह रहे हैं? शिव की शरण? आप तो स्वयं स्वामी हैं। पर निशंबर अब शांत हो गया था। वह राक्षसी नहीं, आत्मा से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा था। एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। उसी समय महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका त्रिशूल चमक रहा था। नेत्रों में अग्नि और करुणा दोनों थे। महादेव बोले, हे निशंबरासुर, अंततः तुमने अपने भीतर के राक्षस को पराजित कर दिया। अब समय है
कि तुम अपने भौतिक अस्तित्व से मुक्त होकर शिव तत्व में विलीन हो जाओ। निशंबर ने हाथ जोड़, प्रभो, अब मुझे मृत्यु स्वीकार है, मैं तैयार हूं। शिव ने त्रिशूल उठाया और एक हाथ, उनका त्रिशूल चमक रहा था। नेत्रों में अग्नि और करुणा दोनों थे। महादेव बोले, हे निशंबरासुर, अंततः तुमने अपने भीतर के राक्षस को पराजित कर दिया। अब समय है कि तुम अपने भौतिक अस्तित्व से मुक्त होकर शिव तत्व में विलीन हो जाओ। निशंबर ने हाथ जोड़, प्रभु, अब मुझे मृत्यु स्वीकार है, मैं तैयार हूं। शिव ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। वह राक्षस, जो काल से भी नहीं डरता था, स्वयं शिव में विलीन हो गया। उसका शरीर पंचभूत में लीन हुआ और आत्मा महाशून्य में प्रवेश कर अमर हो गई। निशंबर की मृत्यु के बाद राक्षसों में भगदड़ मच गई, परंतु शिव ने उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि उन्हें एक सीख दी। राक्षस का अर्थ केवल अधर्मी नहीं होता। रक्षा से बना है जो रक्षा करे। तुम चाहो तो धर्म की रक्षा कर सकते हो। बजराक्ष, कुलांगी और अन्य राक्षस शिव के चरणों में झुक गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अब धर्म के मार्ग पर चलेंगे और तब से आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। शिव ने उन्हें अरण्यक योग की शिक्षा दी, एक विशेष मार्ग जो राक्षसों के लिए बना था, जिससे वे भी आत्ममुक्ति प्राप्त कर सकें। कई राक्षस आर्षि बन गए, कई गुफाओं में ध्यानस्थ हो गए, कुछ ने मानवों की सहायता करना प्रारंभ किया। भोलेनाथ कैलाश लौटे, लेकिन उन्होंने कहा, जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होऊंगा। राक्षस, देव, मानव सब मेरे लिए समान हैं। मैं केवल भाव देखता हूं, रूप नहीं। पार्वती मां ने पूछा, प्रभु, यदि निशंबर की मृत्यु हुई तो क्या वह हार गया? शिव मुस्कुराए, वह हारा नहीं, जीता है। जिसने अपने भीतर के राक्षस को मारा, वही असली विजेता है। पर यह कथा कभी नहीं मरती। मृत्यु ही अंत नहीं, कभी कभी वह मुक्ति का द्वार होती है। अधर्म से धर्म की ओर लौटने का मार्ग कभी बंद नहीं होता। भोलेनाथ किसी के शत्रु नहीं, केवल हमारे अहंकार के हैं।